Hello everyone, welcome to my channel Banking Aspirant. So today I'm going to talk about how you can prepare for banking exams while you're working. ठीक है? Because this is the my case right now. अभी ऐसा है कि मैं काम भी कर रही हूँ और स्टडी भी कर रही हूँ, दोनों साथ में कर रही हूँ। तो मैं कैसे इसको मैनेज कर रही हूँ, किस तरह से दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ओके? अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। और अपने जो भी आपके व्यूज़ रहेंगे वो एक बार मुझे एक्सप्रेस करिएगा। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट गोल्स। लाइक अभी अगर हम वर्किंग हैं तो प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है उस टाइम पे। जो कंपनी है उसका भी देखना पड़ता है और अपनी स्टडीज़ को भी देखना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि गोल सेट करना कि हाँ, हमको बैंक में जाना है। ये कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ टेम्पररी के लिए है, लाइक सिर्फ अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है, ये दिमाग में सेट करना कि हाँ, मतलब जो हमारा मेन जो प्राइमरी फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में रहेगा, बैंक स्टडीज़ में। ठीक है? तो उसके लिए एकदम पूरा प्रॉपर गोल सेट कर लो कि किस तरह से आपको क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है आपको, और किस तरह से आपको स्टडी करनी है, और क्या आपका डेली रूटीन रहेगा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और मैं किस तरह से करती हूँ मैं आपको बताऊंगी वो भी। ठीक है? तो पहले तो फुल डेडिकेशन, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर डेडिकेशन नहीं है स्टडीज़ के लिए तो आप शायद भटक भी सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है, हम अगर 8 घंटा 9 घंटा काम करेंगे तो उसके बाद थोड़े टायर्ड फील करते हैं कि हाँ, अरे अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, कल कर लेंगे। लाइक उसको टाल देते हैं। सो वो टालना नहीं है, डेडिकेट रहना है पूरा एकदम स्टडी पे, एकदम प्रॉपरली। ठीक है? और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे उसको रिमूव करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कुछ भी हो, वर्क रिलेटेड या फिर कभी फ़ोन साइड में रख के आप पढ़ना शुरू कर दिया तो फ़ोन को देखने का मन करता है कि कोई मैसेज आ रहा होगा, कुछ आ रहा होगा, तो वो सब। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइम ऐसे जगह पे दें जहाँ ज़रूरी हो, जहाँ आपको लगता हो कि अब ये टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है और ये करना ही पड़ेगा। ओके? सो जब आप स्टडी करने के लिए बैठे तो पूरा एकदम टेबल क्लीन कर ले, जो जहाँ भी बैठ रहे हैं आप, जो भी डेस्क पे, जो जहाँ भी क्लीन करके वहाँ पे मतलब कुछ भी एकदम बहुत ही मिनिमम रखें, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लाइक पेन पेंसिल बुक, बस इतने ही। अब बाकी के सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए वहाँ से। ओके? एंड ये भी बहुत ज़रूरी है कि रोज़ पढ़िए। रोज़, चाहे वो 3 घंटा हो, चाहे 4 घंटा हो, चाहे 5 घंटा हो, उसको रोज़ पढ़िए। उसको मतलब एक भी दिन का ब्रेक मत दीजिए, क्योंकि ब्रेक से क्या होगा, फिर वो एनर्जी दोबारा मतलब उसी चीज़ को फिर से स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी अपनी। ठीक है? और एक बार के लिए आलसीपना भी आ जाएगा कि अरे अब तो हो गया है ऐसे, एक ब्रेक हो गया है, फिर एक बार और ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा करेंगे, तो वो टालते रहेंगे फिर। तो इससे बढ़िया है कि रोज़ करिए। और ऑफ कोर्स अपने डिसीजन पे एकदम फर्म रहिए, एकदम मतलब दृढ़ रहिए कि अगर कुछ भी डिसाइड किया है कि ये चैप्टर या फिर ये जो टॉपिक है ये मुझे ख़त्म करना है, तो ख़त्म ही करिए। मतलब उसको ख़त्म करने के बाद ही कोई और टॉपिक उठाइए या फिर कुछ और काम करिए। ठीक है? और एक्शंस लीजिए ऑफ कोर्स। अगर कुछ लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है तो वो करिए, और ऑन टाइम करिए, उसको टालिए वालिए मत। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है बैंकिंग में, कि इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है? और अपना जो भी सिलेबस है उसको पूरा प्रॉपर देखने के बाद उसको वो हिसाब से टाइम डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि हाँ, मुझे क्वांट्स में इतना देना है, रीजनिंग में इतना देना है, और इंग्लिश में इतना देना है। ठीक है? तो वो सब करिए। एंड मेक श्योर करिए कि आप कोई भी टॉपिक मिस मत करो। राइट? इवन यू आर वर्किंग,
फिर भी टाइम इतना रहता है कि आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। क्योंकि मैं भी अभी आजकल यही कर रही हूँ। मेरा फिक्स्ड है कि मैं 4 आवर्स तो अपने स्टडी को दूंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वो मॉर्निंग का हो, इवनिंग का हो, दोनों में से कोई भी। बट 4 आवर्स तो है ही। ठीक है, मैं भी 9 घंटा काम करती हूँ, 9 आवर्स तक का। ओके। एंड ऑलवेज लुक फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि आज अगर आपने एक चैप्टर खत्म कर दिया और उस चैप्टर का आपने टेस्ट दिया, और फिर लग रहा है कि अरे टाइम प्रॉपर नहीं है, या फिर कोई स्टेप्स हैं जो बहुत टाइम ले रहे हैं, तो वो सबको शॉर्ट कैसे किया जाए, टाइम को कैसे शॉर्ट किया जाए, उसके लिए पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी देखिए। उसके लिए यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, इतने अच्छे सर है यूट्यूब्स पे, और इंटरनेट पे इतनी सारी और टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो वो सब भी आप देख सकते हो, ये बहुत हेल्प करती है। ओके। और हाँ, जैसे कि मैंने सिलेबस के बारे में पहले भी बात कही थी, अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से देख लीजिए कि उसमें क्या है क्या नहीं है। आई नो शायद ये थोड़ा मेरा वीडियो लेट हो गया रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी अभी आरआरबी की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। बट फिर भी अभी पीओ का आने वाला है, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का, तो उसके लिए ये यूज़फुल होगा। ठीक है। तो अपने सिलेबस को देख लीजिए अच्छे से। उसमें क्वांट्स में क्या है, रीजनिंग में क्या है, इंग्लिश में क्या है, और जीके में कैसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। वो सब आपको पूरा प्रॉपर होना चाहिए। और चाहिए तो आप ये मतलब पूरा प्रिंट आउट करके सिलेबस का अपने पास एक डेस्क पे रख लीजिए, उसको वहीं रहने दो, उसको हटाओ मत। जब भी कुछ पढ़ रहे हो आप, तो सिलेबस को देख करके फिर पढ़ो कि हाँ ये है, ये पढ़ सकते हैं। और फिर अगर आप जैसे कि आपने कोई टॉपिक उठाया क्वांट का या फिर रीजनिंग का, तो उसमें देखो कि आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, और क्या ऐसा है कि आप उसको कर तो ले रहे हो बट बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है। तो उन सारे सेक्शंस को मार्क करिए। उसमें देखिए कि आप कैसे कर सकते, कि कैसे कम टाइम में ये हो सकता है, उसको देखिए। जैसे कि सपोज मेरा क्वांट्स जो है वो थोड़ा मैं बहुत टाइम लेती हूँ उसको करने के लिए। तो मैं 4 आवर्स पढ़ती हूँ। 4 आवर्स में मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 1 and 1.5 आवर्स मैं क्वांट्स को दूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत वीक है। और रीजनिंग इंग्लिश ये तो ओके, और जीके तो रोज़ हाफ एन आवर या फिर 1 आवर, जैसा भी मेरा स्केड्यूल रहता है उस हर डे का, वो हिसाब से मैं करती हूँ। तो इसके लिए क्वांट्स में मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिकॉज वो वीक है मेरा बहुत ज़्यादा। और शायद काफ़ी लोग का क्वांट वीक रहेगा। ठीक है। तो फिर सेक्शंस को मार्क करिए, कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है। फिर सेक्शंस में भी टॉपिक वाइज मार्क करिए, चैप्टर वाइज मार्क करिए, जैसा आपको जमता हो। और फिर वो हिसाब से अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। ठीक है। एंड या, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना टाइम टेबल क्रिएट करिए। मैं ये नहीं बोलती कि प्रॉपरली आप उसको फॉलो करिए एकदम, जो भी लिखा हुआ है ऐसा नहीं है, बट हाँ, टॉपिक वाइज ज़रूर फॉलो करिए कि ये टॉपिक ख़त्म करना है तो करना ही है। ठीक है। और उसके बाद टेस्ट भी देना है। तो वो टेस्ट आपको जैसे जमता हो, अगर नेक्स्ट डे जमता हो तो नेक्स्ट डे दीजिए, या फिर तुरंत अगर आपके पास टाइम हो तो तुरंत दे भी सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप मिनिमम 4 आवर्स या फिर 3 आवर्स आप दे ही रहे हो अपने स्टडीज़ को। आई नो, काम करते टाइम पे ऐसे मालूम नहीं पड़ता है कि कितना आवर्स दे कितना ना दे, बट कोशिश करिए कि मिनिमम 4 आवर्स तो आपको देना ही है स्टडी पे। ठीक है। और रोज सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए, ये बहुत ही रिलैक्स करता है माइंड को। और कुछ अगर थॉट्स हैं आपके अच्छे, तो उसको आप लिख भी सकते हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो रोज की रोज, जो आपका मूड सेट रहेगा वो हिसाब से। और जो भी चीज़ अच्छी हुई दिन में उसको आप लिखिए। और कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अगर आपके पास 15-20 मिनट का टाइम है तो उसको निकाल के, 15 मिनट आपने कर लिया मेडिटेशन, 15 मिनट 10 मिनट जो भी आपका टाइम टेबल है वो हिसाब से। और फिर उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग। फिर ये दोनों से क्या है ना, कि एक माइंड जो है वो एक फर्म डायरेक्शन में रहता है कि हाँ आज मुझे यही करना है। ठीक है। और थोड़ा सा सूदिंग भी होता है माइंड का,
उतना प्रेशर नहीं आता है। तो मैं ये दोनों चीज़ फॉलो करती हूँ रोज़ मॉर्निंग में उठ के। और स्केड्यूल वही टाइम टेबल, ठीक है। एंड आपकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, जैसे लाइक कि मेरे वॉल्स पे बहुत सारे स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, रेसिप्रोकल्स हैं, तो मैं उसको मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत ही मैं उसको एक बार देख लेती हूँ, स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक का। रोज़ का मेरा है ताकि मैं उसको भूलूँ ना, और वो सिर्फ वॉल पे ही ना रहे कि बस लगा दिया और भूल गया। तो इसके लिए उसको रोज़ एक बार मॉर्निंग में उठ के मैं देख लेती हूँ अच्छे से, जो भी वॉल्स पे है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं उसको मेक श्योर करती हूँ कि वो लाइक मैं उसको वॉल पे कहीं या फिर कहीं अपने सामने रख दूँ ताकि मैं उसको देख सकूँ, ठीक है। और मॉक टेस्ट ऑफ कोर्स। तो एक टाइम होने के बाद जब आपको लगेगा कि हाँ आपका पूरा हो चुका है पढ़ के, पूरा भी इन द सेंस नहीं, लाइक 1-2 वीक्स में, 1 या 2 वीक में आप अपना पूरा देख लीजिए सिलेबस अच्छे से और 1-2 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उतना आई थिंक बैंकिंग का सिलेबस टफ भी नहीं है, इजी ही है। तो उसको देखने के बाद आप मॉक टेस्ट शुरू करिए। मॉक टेस्ट को ज़्यादा डिले नहीं करना, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। और जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो देते रहना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से क्या आपको मालूम पड़ेगा कि आप लाइक कौन सी दिशा में जा रहे हो, आपका क्या सही है, क्या स्टडी सही है, क्या क्या गलत है, वो मालूम पड़ेगा आपको। तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मॉक टेस्ट अगर हो तो शुरुआत में वीक में 1-2 बार दो, और अगर प्रॉपर बैठ रहा है, लग रहा है कि हाँ मतलब मुझे आ रहा है अभी, तो इसको आप अल्टरनेट भी दे सकते हो मॉक टेस्ट को, ठीक है। ये आपके स्केड्यूल के हिसाब से चलेगा, आपको आपके हिसाब से, ठीक है। मैं जो है मैं मॉक टेस्ट आजकल रोज़ देती हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी कुछ पढ़ के हो चुका है, तो मुझे अभी उतनी दिक्कत नहीं है। तो मैं लाइक प्री लेवल का मॉक टेस्ट तो रोज़ ही देना पसंद करती हूँ। और सेक्शन जो मेंस के हैं उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ, ठीक है। तो ये अब वीडियो को मैं और लंबा नहीं खींचूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी ऐसा क्वेरी रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे तो भी आप उसको मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।